राजस्थान के जो है भरतपुर में एक ज़िला लगता है और इसी जो है एक यहाँ पे एक किला होता है। एक लड़की और एक लड़का दोनों जो है घूमने के लिए जाते हैं और जैसे ही घूमने के लिए जाते हैं एक गार्ड मिलता है और गार्ड से कहते हैं कि भैया हमें एक ऐसे जगह लेके चलो जहाँ कोई देखने वाला हो, कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला ना हो। गार्ड कहता है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गार्ड ने उन दोनों को लिवा कर एक ऐसे जगह, किले के अंदर एक ऐसे जगह जाता है जहाँ कोई नहीं था। फिर क्या हुआ, थोड़ा समय धीरे धीरे बीतता चला जाता है और दोनों लेके जाने के बाद जो है एक बात जो है एक एकांत में एक जगह आ जाते हैं और वहाँ पे जो है रुकने के बाद जो आदमी होता है और जो लड़की और लड़का होता है उन्होंने कहा कि ठीक है। गार्ड बोला कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जाइए मत, हम आप ही के लिए यहाँ का एकांत में आए हैं। आप चाहे जो चाहे आप इसके साथ कर सकते हो, किस कर सकते हो, गले लगा सकते हो। इस तरीके की बात जब कही जाती है तो गार्ड बड़ा भौचक्का रह जाता है। वो डर जाता है कि आखिरकार ये कौन सी बातें कर रहे हैं। फिर वो कहने लगता है कि भैया हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा जो है परिवार है, सब बर्बाद हो जाएगा। तो कुछ समय बीत जाने के बाद जो लड़का होता है, लड़का कहता है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत की बात नहीं है, अगर आप चाहें तो उसे छू सकते हैं, किस कर सकते हैं, गले लगा सकते हैं। फिर वही बात दोबारा तरीके से रिपीट किया जा रहा था। तो ये बात कई बात जब उससे कहा जा रहा था, लड़की भी ये सेम बात उससे जो है बोल रही थी, तो वो भी थोड़ा सुनकर उससे बड़ा अजीब सा लग रहा था और उसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गार्ड ने जो है उसे जो है छुआ और छूने के बाद जो है उसने किस वगैरह और उसे थोड़ा बहुत गले लगाया और लगाने के बाद जब लगा रहा था तो उसने बल्कि एक बार पूछा भी उस लड़के से कि क्या तुम मेरा कोई वीडियो तो नहीं बना रहे हो। बल्कि उस लड़के ने कहा कि नहीं, मैं कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ भैया, आप चाहे तो मेरा मोबाइल फ़ोन भी चेक कर सकते हैं। इस बात कहते हुए जब उसे इस बात की संतुष्टि हो जाती है उस गार्ड को, तो वो गार्ड फिर से वही दोबारा करना शुरू हो जाता है। और जब ये वीडियो यूँ कहिए कि जब सोशल मीडिया पे इतनी तेज़ी से वायरल होना शुरू हो जाता है कि हर लोगों के जहन में यही हो रहा था कि आखिरकार कोई ये वीडियो कहाँ की है और ये कैसी परिस्थिति में आखिरकार ये वीडियो कहाँ की है। आखिरकार लोग जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं और जानने के बाद लोगों को बड़ा अचपटा सा लग रहा था। लोग सोचने पे मजबूर, आखिरकार कोई इतना बड़ा घटना को अंजाम कैसे दे सकता है। इस बात को धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। लगभग 15 मई 2025 की बात है। लगभग ये वीडियो इतना तेज़ वायरल होने लगता है कि लोगों को जब सुर्खियों में ये बात जाने लगती है, लोग जानने की और समझने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद जो है जब सोशल मीडिया पे अन्य प्लेटफार्मों पे होना शुरू हो जाता है, इसी दशा में एक बुजुर्ग था, उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन बाद में जो है उनका पर्दाफाश हो जाता है। आइए आखिरकार ये कहानी कहाँ की है, हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कहानी कहाँ की है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं। दरअसल ये सच्ची घटना शुरू होती है जो है राजस्थान की जो है जैसलमेर की। यहाँ पे जो है एक लड़की और एक लड़का जो है कार लेके जो है वो घूमने के लिए निकल जाते हैं और घूमते घूमते जो है वो राजस्थान के जैसलमेर में पहुँचते हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद जो एक लगभग यूँ कहिए कि जैसलमेर जो किला था जैसलमेर से वहाँ से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पे था और वो लड़का जो था और लड़की थे वो जो है एक बुजुर्ग थे, उनसे बुजुर्ग से पूछा जाता है कि ये रास्ता किधर जाएगा। इस तरीके से बातें चल रही थी, लेकिन उस बुजुर्ग को जो है थोड़ा सुनाई कम पड़ रहा था। वो नज़दीक से जब आके देखता है कि एक लड़की बिना नग्न अवस्थे में जो है कार के सीट पे जो है बैठी हुई है। जो कंडक्टर का सीट होता है उस पर वो लड़की बैठी थी और जो ड्राइवर का सीट होता है वो लड़का बैठा। जिस लड़के का नाम सोनू कुमार होता है और लड़की का नाम जो है नसी, ऐसे कुछ नाम था। तो इस तरीके से जो है बात जो है उसे उस जो बुजुर्ग था उसे वो उसकी एज लगभग 70 साल के आसपास की रही होगी जो है। और वो बुजुर्ग जब आगे कहता है कि उसने सीधा यही बात बोला कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम लोग ऐसे कपड़े और इस दशा में बैठे हो। ये बात कहने के बाद जब वो कहता है तो वो लड़का बोलता है कि जो है दादाजी, अगर आप चाहें तो आप इसको छू सकते हैं, किस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। ये बात जब उसे कहा जाता है तो बुजुर्ग बड़ा भड़क जाता है। वो कहने लगता है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही है इस तरीके से कि जो ये हरकतें कर रहे हो। उसने फिर यही बात दोहराने के बाद जो है आपने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा ये वीडियो। फिर कई बार उनसे कहा गया, लेकिन जो बुजुर्ग थे लगभग 70 साल उनका एज था, तो
वो इस बात को जो है कुछ समय के लिए भूल जाते हैं और वो अपना आपा खो बैठने के बाद उस लड़की को टच करते हैं। हर जगह टच करने के बाद जो है उनका हिडन कैमरे से उस लड़के ने एक वीडियो बना लिया और बनाने के बाद जो है लगभग एक हफ्ते धीरे धीरे बीतना शुरू हो जाता है। लगभग माना ये भी जाता है कि 20 और 23 लगभग 20 मई को लगभग ये वीडियो जब वायरल होना शुरू हो जाता है तो हर लोगों को जहन में यही बात है कि आखिरकार जो है ये वीडियो कहाँ की है। जब ये बात जो है उनके घर वालों को, जो बुजुर्ग थे उनके घर वालों की बात जब पता चलती है जो उनके लड़के को, तो वो जो है अपने पिताजी से कहते हैं कि आप आखिरकार आपने ऐसा हरकत कैसे कर सकते हैं। इस बात को जब वो बुजुर्ग सुनता है वो कहता है कि शायद मेरे साथ कुछ तो हुआ है, मुझे इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं था कि लड़की जो और ये लड़का जो मेरे साथ कर दिए हैं, इससे तो मेरी जो है कि मुँह छुपाने के लायक भी नहीं बचूंगा। इस कहानी को जो है बात नहीं बन पाती, लेकिन फिर भी जो है उसके जो परिवार वाले होते हैं बुजुर्ग, वो तुरंत जो है उसे जो है स्थानीय पुलिस स्टेशन पे लेके जाते हैं। वहाँ मुकदमा भी दर्ज कराया जाता है और वहाँ पे मुकदमा दर्ज कराने के बाद ये सारी कहानी बताई जाती है और बताए जाने के बाद जो है पुलिस इस बात को बड़ा गंभीरता से लेती है और लेने के बाद एक टीम बनाई जाती है जिसमें टेक्नोलॉजी यूँ कहिए कि टेक्निकल टीम बनाई जाती है और सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। और चलाने के बाद जो है बाद में जो है लोकेशन वगैरह ट्रेस करने के बाद आईपी एड्रेस के माध्यम से पता चला कि ये जो है नोएडा में है। जब नोएडा आया जाता है तो नोएडा में एक रूम में ये लड़की और लड़के दोनों बैठे हुए थे, वहाँ पे थे। पुलिस ने किसी तरह वहाँ पे पहुँच जाती है अपनी टीम के साथ और उन दोनों को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद जब उनसे पूछताछ किया जा रहा था तो वो तो कुछ समय के लिए तो नहीं बता पा रहे थे, लेकिन इस तरीके से हरकतें छुपाते चले जा रहे थे। लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से उनसे पूछना शुरू कर देती है तो वो जो है बोलना शुरू कर देते हैं। दरअसल वो अपनी कहानी बताते हैं कि साल 2022 में जो है उनका भी जो है कुछ इस तरीके से सोशल मीडिया पे चैनल था जिसका फॉलोअर और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे थे। लेकिन एक टाइम आता है 2023 में उनका एक उन दोनों का मन बनता है और वो जो है मन बना के वो थाईलैंड चला जाता है। और थाईलैंड में जाने के बाद वहाँ पे भी इस तरीके से कपड़े पहनकर वो लोगों को जो है ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। और ब्लैकमेल यूँ तरीके से था कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्शन वो लड़की कर रही थी और करने के बाद जो है उसका जो है हिडन तरीके से या यूँ कहिए मोबाइल फ़ोन से उसका जो लोग थे उसके जो है बहकावे में आ रहे थे उनका वीडियो बनाया जा रहा था। और माना ये भी जाता है कि इनका कहना था कि इनका विदेशी एक वेबसाइट है, उस पर इन्होंने एक सोशल मीडिया के माध्यम से वहाँ से अपलोड करना ये शुरू कर देते हैं और करते करते जो है ये काफ़ी मोटा अच्छा खासा पैसा भी कमा लेते हैं। लेकिन बाद में इनके दिमाग में यही चलता है कि आखिरकार कुछ यूनिक कुछ अलग किया जाए। फिर दिमाग में इनके चलने के बाद ये राजस्थान जैसलमेर में उस बुजुर्ग के साथ ये घटना हो जाती है। और एक सोशल मीडिया पे एक और भी वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही थी जिसमें एक गार्ड था, उसके साथ भी ऐसा हुआ। हालांकि जो गार्ड था उसका चेहरा ब्लैंक कर दिया गया था, लेकिन जो बुजुर्ग था उनका चेहरा ब्लैंक नहीं कर दिया गया था, बल्कि यूँ कहिए पूरी तरीके से जो है सोशल मीडिया पे दिखाई भी हर प्लेटफॉर्म पे दिखाई दे रहा है इस तरीके से। लेकिन बाद में जो है पुलिस ये भी जो है पता लगा रही थी कि आखिरकार जो लड़की थी वो ललितपुर की थी और जो उत्तर प्रदेश ललितपुर की थी, और जो लड़का था वो दरअसल जो है बिहार के था। और इन दोनों का जो है रिलेशनशिप सबसे पहले जो है लड़की जो थी वो काफ़ी होनहार भी छात्रा थी ऐसा माना जा रहा है। जो लड़का था वो भी, ये दोनों जो है एक दूसरे का जो है एक ही बीटेक किए थे और बीटेक करने के बाद ये दोनों जो है बीटेक करने के बाद लड़की जो है वो रुख ले लेती है दिल्ली की तरफ और लड़का पहले से वहाँ दिल्ली में रह रहा था। ये दोनों एक दूसरे को रिलेशन में आ जाते हैं, यूँ कह रिलेशन ल्यू में आ जाते हैं और इस तरीके से वो दोनों जो है एक ही रूम में रह रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों एक पति और पत्नी हो। इस तरीके से जो है ये सारा माना ये भी जा रहा है कि जो ये लड़का था और वो भी एक जो है अच्छे फैमिली घराने से था। जो लड़की थी ये भी एक अच्छे घराने से थी और सोशल मीडिया के माध्यम से ये भी पता चला है कि शायद जो लड़की थी ये इसका जो है लगभग हर महीने लगभग 25 लाख का साल का पैकेज था। इतना अच्छा खासा पैसा होने के बावजूद भी पता नहीं इन लोगों के दिमाग में आखिरकार कैसे ये इतना जो है घिनौना हरकत आ गया। अगर देखा जाए तो आंकड़े के हिसाब से लगभग महीने का इस लड़की का 2,10,000 रुपये पर मंथ था। लेकिन हालांकि जो लड़की कर रही है फिलहाल ये जो घटना हुई है अभी भी पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार करके जो है भेज दिया जेल। हालांकि अब कोर्ट अपनी कार्रवाई आगे करेगी। हालांकि जो लड़की और लड़के जो कर रहे थे वास्तव में एक काफ़ी घिनौनी हरकत माना जा सकता है, क्योंकि आज हमारे समाज में लोग जो है
वीडियो या सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ ऐसे हरकतें करने में तनिक भी देरी नहीं करते, क्योंकि जो ये होड़ सा लगा है सोशल मीडिया पे कि नहीं वीडियो बनाएं और इस तरीके से जो वेबसाइटें हैं विदेशी वेबसाइट्स, इस तरीके से जो है मोटा पैसा कमाने के चक्कर में शायद उन्हें इस बात का ज़रा भी जो है भनक भी नहीं होगा कि आने वाली जो उनकी जो है कैरियर है वो पूरी तरीके से तबाह भी हो जाएगी। हालांकि दोस्तों ये जो घटना हुआ काफ़ी भयानक था घटना। दोस्तों इस पूरे घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान या किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। आप जो है अपने घर में अगर कहीं भी रहें, आपके घर में बेटी हो या बेटा हो, उनका ख्याल रखें, अच्छे रहे, अपने फैमिली का ख्याल रखें। अगर आप भी चाहें तो कमेंट में अपनी नाम हमारे साथ शेयर जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के दिन तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।